नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज का मार्केट को देख करके यही लगता है, और जो एफआईएस का जो डेटा है और जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है, यही लगता है कि जो रिटेलर में ऐसा लग रहा है कि जो रिटेलर बाहर निकलना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, और उनका लग रहा है कि जो फिगर वो आ गया है और थोड़ा लॉस वगैरह वो सहने के लिए भी रेडी हैं, और लगता है उनको कि अब यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, तो वो रिटेलर अब भागना स्टार्ट कर दिए हैं। जो मुझे डेटा के अकॉर्डिंग, जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो लग रहा है, जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए कि जो एफ का जो आज सेलिंग था वो था लगभग माइनस 739.69 करोड़, और वहीं पे डी की जो बाइंग थी वो 2927.71 करोड़। तो आप जब देखेंगे कि एफ जितना बेचे उसका ठीक लगभग लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा डी ने ख़रीदा है। और काफ़ी जो इंटरनल एक्सटर्नल जो कैटलिस्ट हैं, जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है अमेरिका और ईरान को लेकर के, तो उस पर डिस्कशन करना बेकार है, क्योंकि अननेसेसरी अगर अभी हम डिस्कस करेंगे और ये पता चलेगा कि आपको वीडियो अपलोड होते होते ट्रंप ने कुछ बोल दिया, तो उसका वैलिडेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने जो एक हफ़्ता पहले, रादर मैंने लगभग लगभग एक हफ़्ता पहले यही बोला था कि अगर इसी तरह से क्रूड ऑयल भागता रहा, जो मुझे एक सेंस आ रहा था, तो वो 100 के पार हो जाएगा। एक हफ़्ता या 5 दिन पहले वाले आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप ये हर बार सोचते हो कि मैं अपने पिछले वीडियो का रेफरेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि इसलिए देता हूँ कि आपको कन्विक्शन हो, आपको समझ में आए कि क्रूड ऑयल को ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है। और आज क्रूड ऑयल 85.40 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 85.40 पे आकर के ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से वो 100 को क्रॉस करे और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाए, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ट्रंप कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अगर हम उसका डिस्कशन करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि टू द पॉइंट अगर आप समझ पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा है कि न्यूज़ जो बनता है वो इसी हिसाब से बनता है। आज अगर $100 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगा और वो 1 महीना रह गया किसी भी कारण से, तो आप 6 महीने के बाद देखेंगे, आप 5 महीने 4 महीने के बाद देखेंगे कि इंडियन मीडिया में इन्फ्लेशन का बात स्टार्ट हो जाएगा। न्यूज़ ऐसा ही बनता है, पहले डेटा बनता है फिर न्यूज़ बनता है। तो जैसे जैसे डेटा आ रहा है वो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो फेडरल रिज़र्व पे जो मीटिंग अभी होगी कुछ दिन बाद ही होगी, रैदर अभी शायद उसमें भी 2-3 महीना टाइम है, तो उसमें देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ता है और बढ़ेगा। ये तो मुझे पक्की लग रही है इस बार। और इंडिया में जो अगस्त में आरबीआई का जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी मुझे यही लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, वो देखने का विषय होगा। लेकिन एक बात और है कि अगर इसी तरह से क्रूड ऑयल अगर ट्रेड करता रहा तो बहुत नज़दीक है हम लोग इन्फ्लेशन के। ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन घुस चुका है हर घर में, हर जो इकोनॉमी है दुनिया भर में। आज चाइना का मार्केट भी ठीक ठाक रहा, यूरोपियन मार्केट भी आप देखेंगे तो ठीक रहा, बट उसके हिसाब से अपना मार्केट आज गड़बड़ रहा। और यही होता है, मैंने हर बार यही बोलता हूँ कि 3 महीने या 1 महीने में जितना आप एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक 1-2 दिन 3 दिन मार्केट नीचे आता है, फिर से आपको पाँव खींच के पीछे ले जाता है, आपको आगे भागने नहीं देता है, पाँव में जंजीर बांध देता है। पाँव में लगता है कि कभी ऐसा पूरा जंजीर खोल दिया और दौड़ के मार्केट भाग रहा है, फिर कोई पीछे से रस्सी फेंका और उसको धपाक सा गिरा दिया। तो उस हिसाब से मार्केट का हाल हो गया है। अभी कहना कुछ भी वो गड़बड़ होगा, क्योंकि अभी मैं आपको ये बता दूं, ये बोल दूं कि मुझे क्या लग रहा है कि अभी जैसे मार्केट यहाँ से एक हफ्ता 10 दिन बाद होगा, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपको पैसा बनाना है मार्केट से, आपको न्यूज़ और कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप एकदम वेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे हर एक चीज़ चाहिए, तो कंप्लीट पूरे जो सोशल मीडिया है वहाँ पे हर एक चीज़ का आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। हमारे चैनल पे टू द पॉइंट ही बात होगा, और यही बात आपको समझना भी होगा। आज इंडिया विक्स को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा नहीं बट 13.75 पे आके ट्रेड कर रहा है। अभी पैनिक जब क्रिएट होगा वो 16, 17, 18 तक जा सकता है। अगर कल भी मार्केट ऐसा रहा तो 18 का 20 भी क्रॉस कर सकता है। आप हमारा बात नोट करिएगा और कल का मार्केट देखिएगा कि 20 क्रॉस करता है कि नहीं। अगर रिकवरी आई तो
11-12 पे आकर के ट्रेड करेगा। आज जब हम देखते हैं निफ्टी 50 तो माइनस में 158.95 0.66 आज माइनस में रहा और क्लोज हुआ है 24,000 एंड 52.05 पे जाकर के क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो माइनस 669.15 आज माइनस में हुआ, मतलब लगभग 1.15% के हिसाब से गिरा है और 57,462.30 पे जाके क्लोज हुआ है। आप वैसे ही अगर सेंसेक्स भी देखेंगे तो माइनस 561.46 माइनस में रहा और 54.94 पे जाकर के क्लोज हुआ है। जो अपना मार्केट का हीरो है मिड कैप सिलेक्ट, जिसको मैं बोलता हूँ मार्केट का हीरो, वो 0.86 आज माइनस में था, माइनस 127 नंबर जो है वो माइनस में था और जाकर के क्लोज हुआ है 14,712.65 पे। तो आपको ये मार्केट देख करके ये अनुमान लगाना चाहिए और जो क्रूड ऑयल का जो नंबर बढ़ रहा है उस पे और जो स्टेट ऑफ हार्मोस में वापस से जो बहुत भूचाल हो रहा है कि हाँ ठीक है मैं इसको कंट्रोल करूँगा तुम नहीं करोगे, तो ये सब लड़ाई झगड़ा आप सुन के पक चुके होंगे कंप्लीट। और आप क्रूड ऑयल को जब ट्रैक करेंगे तो आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि सारा निचोड़, सारा न्यूज़ क्रूड ऑयल पे आकर के अटक जाता है। अगर क्रूड ऑयल वहाँ से नीचे जा रहा है समझ लीजिए आपका दुनिया भर में सब ठीक ठाक शांति है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर भाग रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन उस न्यूज़ को ढूंढने से आपका पैसा नहीं बनेगा। एक आपको सेंस जरूर डेवलप होगा कि आगे करना क्या चाहिए। और मेरे हिसाब से जो रिटेलर हैं इंडिया में, इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार बस मेरा भाव आ जाए उसके बाद मैं एग्ज़िट कर जाऊं। जो लोग नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, जो लोग कोविड के बाद आए हैं, कोविड के बाद जो काफ़ी पैसा बनाए हैं, लेकिन जो लोग 2024 में आए हैं, जो लोग 2023 जून जुलाई के बाद आए हैं, वो एकदम कंप्लीट पैनिक मोड में आ गए हैं और अब लग रहा है कि अब यहाँ से क्या होगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि बेयर मार्केट को ख़त्म करना और बुल मार्केट को लाना। लेकिन हाँ अब श्रिंक जरूर हो गया। अब पहले जैसा नहीं कि 10 साल 15 साल तक बेयर मार्केट ही रहेगा, उसी में उठापटक होता रहेगा। अब 3 साल 4 साल पे आकर के अटक गया है। तो अब कल का मार्केट देखना होगा कैसे क्या होता है, लेकिन आप क्रूड ऑयल को हर वक्त ट्रैक करते रहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।